नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुना से बड़ी जानकारी, जहां गुना मामले पर शांति समिति की बैठक, प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में बैठक, शोभा यात्रा में पथराव मामले में बैठक, तो बिना मामले पर जवाब दिए निकले प्रभारी मंत्री। बैठक में मीडिया की एंट्री पर रोक लगी है। पूछने पर बिना जवाब दिए निकले प्रभारी मंत्री, तो सवालों पर हंसते हुए निकल गए गोविंद सिंह। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। गुना मामले पर शांति समिति की बैठक, तो प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में यह बैठक हुई है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले शोभा यात्रा में पथराव मामले में यह बैठक की गई, तो बिना मामले पर जवाब दिए प्रभारी मंत्री निकल गए और बैठक में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बताते चले कि गुना हिंसा और पथराव मामले में बीजेपी पार्षद पर एफआईआर दर्ज की गई है। गुना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई है एफआईआर। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गुना हिंसा और पथराव मामले में बीजेपी पार्षद पर एफआईआर दर्ज की गई। गुना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा का नाम है। तो एफआईआर में जुलूस को ही बताया हिंसा का कारण। बता दें कि कुशवाहा और उनके साथियों पर पत्थरबाजी का भी आरोप लगाए बीजेपी पार्षद की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुशवाहा ने 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बताते चले कि एफआईआर में बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा का नाम भी है और जुलूस को ही हिंसा का कारण बताया गया है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां कुशवाहा और उनके साथियों पर पत्थरबाजी का आरोप है। बीजेपी पार्षद की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुशवाहा ने 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ बताते चले कि शांति समिति की बैठक की गई और इस बैठक में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में ये बैठक तो की गई, लेकिन किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया। तो उधर दूसरी ओर और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ गुना के टीआई कर्नलगंज ब्रिज मोहन भदौरिया जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ताजा हालात को हम जानना चाहेंगे कि मौके पर कैसे हालात है और क्या कुछ कार्रवाई अब तक चल रही है। बिल्कुल सामान्य स्थिति है मौके पर, नॉर्मल डे की तरह। बिल्कुल, स्थिति तो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अब कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंच रही है आगे की? सामान्य स्थिति है। जो मुस्लिम बच्चे के जो पहली एफआईआर हुई थी, 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। और ये इस बैठक को लेकर आखिर क्या कुछ जानकारी? बैठक में भी कहा गया कि शांति समिति की बैठक हुई, लेकिन किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। नहीं, सभी लोग शांति बनाने में सहमत है। बिल्कुल। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्या इस एफआईआर के बाद किसी तरह की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है? इसको लेकर किसी तरह की पहले से तैयारी? नहीं, हमारी तरफ से पूरा बल लगा हुआ, जगह जगह पर भ्रमण किए जा रहे हैं गाड़ियों से। सब सामान्य नॉर्मल स्थिति है। आखिर क्या कुछ यहाँ पर तैनाती की गई है? क्या कुछ प्रिपरेशन की गई है? पूरा रूट चार्ट बना के जगह जगह पुलिस लगाई गई है। सारी स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है। बिल्कुल 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 सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि हमारे साथ जुड़े टीआई, उन्होंने खुद बताया कि अभी स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामान्य करने की स्थिति लगातार की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और अभी 15 से 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे और क्या कुछ होने की उम्मीद? जो 12 तारीख को हनुमान जयंती पर जो जुलूस निकला था, उस पर पथराव हुआ था, उस वाले मामले में हिंदू पक्ष जो बीजेपी पार्षद है गब्बर कुशवाहा, उनकी तरफ से 5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात में मामला दर्ज हुआ था, जिनको अभी 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अभी एक नया मोड़ आया, जिसमें पुलिस की तरफ से जो बीजेपी के पार्षद है गब्बर कुशवाहा, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने उसमें शासकीय कार्य में बाधा से लेकर शब्द जैसे कई तरीके के धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं उनके जो साथी हैं, 4 से 5 नामदर्ज और साथियों पर, और अज्ञात में 15 से 20 अज्ञात में वो भी मामला दर्ज किया। और एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें इरफान खान फरियादी बने, उनकी तरफ से भी एक मामला दर्ज किया, जिनमें 5 लोगों के नाम दर्ज, जिसमें बीजेपी के पार्षद गब्बर कुशवाहा पर भी मामला दर्ज है और अज्ञात में भी 15 से 20 लोगों पर मामला दर्ज है। ऐसे 2 मामले घटनास्थल वाले दिन के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं तीसरा जो एफआईआर है वो प्रदर्शन वाली एफआईआर
जो बीजेपी विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा था, उसमें FIR जैसे 4 से 5 लोगों पर नाम दर्ज और 20 से 25 लोगों पर अज्ञात में मामला दर्ज हुआ। लेकिन अभी इनकी गिरफ्तारी की बात करें तो अभी इन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई और ऐसे कुल मिलाकर 8 FIR अभी तक इस मामले में दर्ज हुई है। वही हम जो पथराव वाले बिल्कुल दिन की विनोद, बात हमारे साथ करें, अभी थोड़ी उसके देर बाद पहले माहौल बृजमोहन भदौरिया जो कि तनावपूर्ण टीआई हैं वो भी जुड़े थे। उनसे भी पूछा गया कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है। वो एक ही बात रटते हुए नजर आए कि शांति व्यवस्था बनाई जा रही है, चप्पे चप्पे पर तैनाती है, लेकिन कार्रवाई को लेकर उन्होंने खुलकर कुछ जानकारी नहीं दी। जो कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई जो FIR है उसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो IG हैं अरविंद सक्सेना, उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि चाहे कोई भी हो दोषी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो गिरफ्तारी अभी तक जो FIR हुई है कल, उन पर अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वही शांति का माहौल अभी बना हुआ है। जो विवाद हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद 3 दिन बाद अभी शांति का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें लगातार जारी है। आगे कार्रवाई क्या कुछ होती है उस पर नजर बनी रहेगी। खबरों